हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे आदिकाल। आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का सीमांकन। अब आज सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। कालांतर में महायान, वज्रयान तथा सहजयान दो उप विभागों में विभक्त होकर सिद्ध कहा जाने लगा। तो ध्यान देंगे, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? महायान शाखा से है। कालांतर में महायान, वज्रयान तथा सहजयान दो उप विभागों में विभक्त हो कर सिद्ध कहा जाने लगा। तो महायान जिन दो भागों में बटा था उसका क्या नाम था? वज्रयान और सहजयान। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत था। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विद्यापीठ या विश्वविद्यालय इत्यादि इनके केंद्र थे। तो यहाँ देखिए प्रश्न जो बन सकता है, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा इसमें से कम 5 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न, सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से है? महायान शाखा से है। फिर है कालांतर में महायान कितने उपविभागों में विभक्त हुआ? तो दो जो है उपविभागों में विभक्त हुआ। कौन कौन सा? वज्रयान तथा सहजयान। आगे है सिद्धों की कुल संख्या कितनी है? 84। सिद्धों का प्रधान केंद्र कौन सा माना जाता है? श्री पर्वत। तो इतने प्रश्न इतने में ही बन जाएगा। आगे देखेंगे, साधन समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप और मंजुश्री मूल कल्प सिद्धों की सिद्धांत चर्चा के प्रमुख ग्रंथ हैं। ये सभी क्या है? ऐसा लग रहा है ना कि नाम है किसी के ना। साधन समुच्चय, ये तो लग रहा है कि किसी ग्रंथ का नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है ना मंजुश्री, मूल कल्प, आदि कर्म प्रदीप। तो ऐसे लग रहा है किसी का नाम है ना, लेकिन नाम नहीं है, एक ग्रंथ है। राहुल सांकृत्यायन अपने ग्रंथ हिंदी काव्यधारा के आरंभ में कहते हैं, हमारे मध्यकालीन कवियों ने अपना नाता सिर्फ संस्कृत के कवियों से जोड़े रखा है, जिसमें हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास की यह महत्वपूर्ण कड़ी काव्य परंपरा में से टूटकर अलग जा पड़ी। इनका दूसरा कथन है, सिद्धों की परंपरा सरहपा से प्रारंभ हुई तथा नारोपा या नरोपा से पूरी हुई। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनेंगे। आपको कथन दे देगा, इन दोनों में से कोई एक कथन दे देगा और पूछ लेगा कि राहुल सांकृत्यायन के किस ग्रंथ से ये पंक्तियां ली गई हैं। तो ली गई हैं हिंदी काव्य धारा से। और हिंदी काव्य धारा किसका ग्रंथ है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। फिर है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की परंपरा किससे शुरू तथा किससे समाप्त मानते हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। तो इन्होंने सिद्धों की परंपरा जो है सरहपा से प्रारंभ मानी है और नारोपा या नरोपा से समाप्त होती हुई मानी है। आगे देखेंगे, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व वज्र था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व कौन सा था? वो था वज्र। तो जब कोई व्यक्ति कठोर हो जाता है ना, तो क्या बोलते हैं कि भाव शून्य हो गया है, इसके अंदर कोई भावना नहीं है ना।
तो शून्य अर्थात वज्र, ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। आगे देखेंगे, सिद्धों की रचनाएं मुक्तक शैली में है। सिद्धों की रचनाएं किस शैली में है? सिद्धों की रचनाएं मुक्तक शैली में है। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना, आप क्या ही बताएं। चलिए आगे है, इनके साहित्य को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? नीति आचारमय, उपदेशात्मक, साधना संबंधी या रहस्यवादी। फिर से ध्यान देंगे कि सिद्धों की रचनाएं किस शैली में है? तो मुक्तक शैली में है, पहला प्रश्न। फिर है, सिद्धों के साहित्य को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, नीति आचार्यमय, उपदेशात्मक, साधना संबंधी या रहस्यवादी। फिर आपका है, सिद्ध काव्य दोहा कोश तथा चर्या पद के रूप में उपलब्ध है। सिद्ध काव्य दोहा कोश तथा चर्या पद के रूप में उपलब्ध है। आगे है, सिद्ध साहित्य के संपादक। सिद्ध साहित्य के संपादक, पहला नाम है बेंडल, दूसरा है महोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री। इनका ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध गान ओ दोहा। फिर नाम आता है डॉक्टर मुहम्मद शहीदुल्लाह। इनके ग्रंथ कौन से हैं? लेशा मिस्तोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में। अगला देखिएगा, प्रबोध चंद्र बागची। प्रबोध चंद्र बागची दोहा कोश का इन्होंने संपादन किया था। फिर है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यधारा द्वारा 1945 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो दिया गया है, बौद्ध गान ओ दोहा के संपादक कौन है? तो हरिप्रसाद शास्त्री हैं। आपका अगला प्रश्न बनेगा, लेशा मिस्तोक्स नामक फ्रांसीसी ग्रंथ, तो इसके संपादक डॉक्टर मुहम्मद शहीदुल्लाह हैं। दोहा कोश के संपादक प्रबोध चंद्र बागची माने जाते हैं। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन, और समय क्या माना गया है? 1945 ईस्वी। अब देखेंगे दोहा कोश। तो दोहा कोश को देखिए, शुद्ध वर्तनी में पूछ लिया जाता है तो दोनों सही हैं। दोहा कोश ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तालव्य सा भी लिख सकते हैं आप, और मूर्धन्य सा भी लिखा जा सकता है। चलिए दोहा कोश को देखते हैं। दोहा छंद में, जिसमें स्थान स्थान पर चतुष्पदियों की कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग। इसकी भाषा पश्चिमी अपभ्रंश से प्रभावित मानी जाती है। इसमें मतों का खंडन मंडन है। सरहपा, गढ़हपा, तिलोपा आदि के दोहा कोश प्राप्त हुए हैं। मूलतः इसकी भाषा अपभ्रंश है। सिद्धों की भाषा को संधा या संध्या भाषा कहा जाता है। तो ये थी दोहा कोश से संबंधित जानकारी। आगे है चर्या पद। गेय है जिन्हें विभिन्न राग रागनियों में गाया जा सकता है। चर्या का अर्थ है चरित या नए नंदित कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप। चर्चा का, इसमें चर्या का क्या अर्थ है? चरित या दैनंदित कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप। तीसरा देखेंगे, इसमें सिद्धों की मनः स्थित प्रतीकों के द्वारा व्यक्त है। चर्या पदों का संकलन मुनि दत्त ने किया, जिसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश है। महत्वपूर्ण है कि चर्या पदों का संकलन किसने किया है? तो मुनि दत्त ने किया है। और भाषा इसकी क्या है? इसकी भी भाषा अपभ्रंश है। आगे देखेंगे, चर्या पदों में संध्या या संधा भाषा का प्रयोग हुआ है, जो दृष्टिकूटों में है और इनके दोहरे अर्थ हैं। मूलतः इसकी भाषा अवहट्ट है। सिद्धों की रचनाओं में शांत तथा श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। प्रथम सिद्ध सरहपा या सरहपाद माने जाते हैं।
तो प्रश्न आपका जो इसमें से महत्वपूर्ण बनेगा वो है कि चर्या पद कैसा है, तो गेय है। दूसरा प्रश्न बनेगा चर्या का अर्थ क्या है, तो चर्या का अर्थ होता है चरित या दैनंदिन कार्यक्रम का व्यावहारिक रूप। फिर प्रश्न बनेगा कि चर्या पद में क्या दर्शाया गया है, तो सिद्धों की मनः स्थिति प्रतीकों के द्वारा दर्शाया गया है। फिर है चर्या पदों का संकलन किसने किया है, मुनि दत्त ने किया है। और इसकी भाषा की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा है पूर्वी अपभ्रंश। इसमें आपका अगला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा सिद्धों की रचनाओं में किस रस का परिपाक हुआ है, तो शांत तथा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा प्रथम सिद्ध किसे माना जाता है, तो सरहपा या सरहपाद को माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों के नाम तथा उनके वर्ग या वर्ण। तो सबसे पहले है कायस्थ। इसमें 84 सिद्धों के नाम दे दिए गए हैं और किसके अनुसार है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। तो सबसे पहले है कायस्थ। कायस्थ वर्ग के कौन कौन थे, लुईपा या लुईपा तथा कण्हपा, 2 लोग थे कायस्थ। वहीं अगर बात की जाए ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण वर्ग की, तो इसके अंतर्गत है सरहपा, शांतिपा, नागार्जुन, नारोपा, तिलोपा, भद्रपा। आगे है डोंगीपा, कुक्कुरीपा, धर्मपा, जालंधरपा, पंकजपा, लुचिकपा, जयानंत, नागबोधिपा तथा भलीपा। तो ब्राह्मणों की संख्या कितनी थी 84 सिद्धों में, 15 ब्राह्मण थे। फिर है क्षत्रिय। क्षत्रिय के अंतर्गत कौन कौन है, डोंबीपा, शबरपा, भलहपा, घंटापा। तो जो है क्षत्रियों की संख्या इसमें 4 थी। आगे है शूद्र। शूद्र कौन कौन थे इसमें, कंकालीपा, खंगपा, थगनपा, शलिपा, छत्रपा, तंधेपा, कुचिपा, महीपा, राहुलपा, धोकरीपा, चिलुकपा, निर्गुणपा, भिखनपा, कलकलपा, धहुलिपा, कपालपा, सर्वभक्षपा, पुतुलिपा तथा अनंगपा। तो कुल 19 शूद्र थे। 84 सिद्धों में 19 शूद्र शामिल थे। फिर है राजकुमार। राजकुमार के अंतर्गत है चौरंगीपा, वीणापा, कंकणपा, भुसुकपा, किलपा तथा कोकलिपा। तो कुल 6 राजकुमार थे। अब मछुआरे में देखते हैं। मछुआरे में थे मीनपा। तो इनका तो ईजिली याद हो जाएगा, मीनपा। मीन का अर्थ ही होता है मछली। मछली मछुआरे से संबंधित कर लेंगे। और मछुआरा इसमें कितने लोग शामिल थे, 1 लोग थे। फिर है तंतवा। तंतवा वर्गीय वर्ण, इसमें थे तंतिपा। तो इनकी भी संख्या 1 थी। यहाँ पे तंतवा, यहाँ पर तंतिपा, मिलता जुलता है। फिर है चर्मकार। अब देखेंगे चर्मकार के अंतर्गत कौन थे, चमारीपा तथा पनहपा, 2 लोग थे। गृहपति। गृहपति में थे अजोगीपा। अजोगीपा, तो गृहपति 1 शामिल थे। धोबी कौन था, धोम्बीपा। नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद जो है आसानी से याद हो जाएगा। फिर है लकड़हारा। लकड़हारा में कौन था, अचिंतपा। राजा में थे इंद्रभूति, सागरपा तथा दारिकपा। तो इसमें 3 राजा शामिल थे। वणिक पे थे मेकोपा। वणिक में कौन थे, मेकोपा। लोहार में कमरीपा थे। फिर डोम में जो शामिल हुए थे वो थे डोगीपा। अब देखेंगे चिड़ीमार। चिड़ीमार में गुंडरीपा थे। कहार की बात करें तो चरपटीपा। कृष्ण धृत वणिक में कौन थे, भलिपा थे। योगिनी की बात करें तो मणिभद्रा गृहदासी थी। मेखलापा गृहपति कन्या थी। कनखलापा गृहपति कन्या तथा लक्ष्मीकरा राजकुमारी थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
प्रश्न पूछा जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है 84 सिद्धों में नाम में, वो ये है कि 84 सिद्धों में कितनी योगिनियाँ शामिल थी। तो 4 योगिनियाँ शामिल थी। कौन कौन थी? मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा तथा लक्ष्मीकरा। वहीं अगर बात की जाए दर्जी की, तो दर्जी में थे कंतालीपा। वैश्य में कौन थे? उधलीपा थे। अब देखेंगे बच्चन सिंह के अनुसार। बच्चन सिंह के अनुसार सरहपा को काया कृक्ष साधना काम्य ना थी। उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, ज़रूर याद रखेंगे। इनका यह स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। फिर है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा आदिम सिद्ध हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। और किसके अनुसार आदिम सिद्ध माना गया है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कौल मार्ग, सबसे पहले क्या है? कौल मार्ग नाथ पंथ में चर्चा। इस मार्ग के द्वारा नाथ पंथी शरीर में सुप्त शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं। आगे है कड़वक। कड़वक क्या है? सामान्यतः अपभ्रंश काव्यों में प्रयुक्त शब्द, या यूँ कह सकते हैं वस्तुतः अपभ्रंश काव्यों में सर्ग या समय के स्थान पर संधि का प्रयोग होता है, जिसमें अनेक कड़वक होते हैं। एक कड़वक सामान्यतः 8 यमकों का तथा यमक 2 पदों का होता है। चौपाइयों के बाद दोहों के विराम को ही कड़वक कहा जा सकता है। आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है धत्ता। यह दोहे से भिन्न 6 मात्राओं का छंद है, जिसके प्रथम चरण में 10, 8, 13 पर यति होती है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग छेदन के अर्थ में होता है। फिर है चरचरी। चरचरी क्या है? वसंत में सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत चरचरी कहलाता है। फिर है आपका पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा गूढ़ विषयों पर अर्थात श्रुत ज्ञान का संकलन। श्रुत ज्ञान का संकलन, इसका शाब्दिक अर्थ उपहार होता है। पाहुड़ दोहे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपहार होता है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और दिया गया है। शेष 16 सिद्धों का वर्ग या वर्ण नहीं दिया गया है। अभी हम जो लोग पढ़ रहे थे 84 सिद्धों के बारे में, तो उसमें 16 सिद्धों का वर्ग या वर्ण नहीं दिया गया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। तो चलिए 16 लोग जो बचे थे उनका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। वो थे लीलापा, विरूपा, गोरक्षपा, कर्णरिपा, दोखमधिपा, कालपा, कमरिपा, भदेपा, नलिनपा, कुठालिपा, धारवरिपा, मेदनिपा, कुमरिया, चंपकरपा, चवरिपा तथा समुदपा। तो ये थे 84 सिद्ध जिनके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे सिद्धों के जो प्रमुख पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियों के बारे में, और जो 84 सिद्धों में बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं, उन सभी सिद्धों के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, जो भी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको क्विज करनी हो वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है पहले ही।
तो ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।